जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। क्या चमत्कार केवल अंधविश्वास है या एक गहरा विज्ञान? पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित। गुरुदेव जी कहते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं किसी संत ने किसी को छुआ और उसकी वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। किसी ने हवा में हाथ लहराया और सामने वाले का दुख गायब हो गया। इसे देखकर दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ आस्थावादी हैं जो इसे ईश्वर की कृपा या चमत्कार मानते हैं, और दूसरी तरफ तर्कवादी हैं जो इसे ढोंग, पाखंड या अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। वे कहते हैं अगर कोई दवा नहीं दी गई, कोई सर्जरी नहीं हुई तो बीमारी ठीक कैसे हो सकती है? ये विज्ञान के खिलाफ है। लेकिन क्या यह वाकई विज्ञान के खिलाफ है, या शायद यह एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हों? पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों के माध्यम से आज हम आस्था और तर्क के इसी द्वंद्व को सुलझाएंगे और जानेंगे उस ईश्वरी चिकित्सा का सत्य जो जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि इसे समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी जेब में रखे इस मोबाइल फोन को देखिए। आज आप भारत के किसी छोटे से गांव में बैठकर अमेरिका में बैठे अपने मित्र से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। क्या इन दोनों फोनों के बीच कोई तार जुड़ा है? नहीं। क्या आपको हवा में उड़ती हुई वो आवाजें या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? नहीं। यह सब हो रहा है अदृश्य तरंगों के माध्यम से। अगर मैं 100 साल पहले किसी इंसान से कहता कि मैं हवा में बात कर सकता हूं, तो वो मुझे पागल या जादूगर कहता। लेकिन आज यह तकनीक है। तो सवाल ये है, जब एक निर्जीव यंत्र, मशीन अदृश्य तरंगों के जरिए हजारों मील दूर असर डाल सकता है, तो क्या ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना मानव शरीर ऐसा नहीं कर सकती? हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी यही समझाते आए हैं कि प्राचीन काल के ऋषियों ने कोई बाहरी टावर या गैजेट नहीं बनाया। उन्होंने स्वयं को ही टावर बना लिया था। उन्होंने अपने शरीर और मन को तपस्या और ध्यान से इतना विकसित कर लिया था कि वे ऊर्जा को रिसीव भी कर सकते थे और ट्रांसमिट अर्थात भेज भी सकते थे। जिसे हम आज चमत्कार कहते हैं, वह असल में ऊर्जा का स्थानांतरण है। जब कोई सिद्ध पुरुष किसी रोगी के पास जाता है तो वह अपनी उच्च सकारात्मक ऊर्जा से रोगी की नकारात्मक ऊर्जा को विस्थापित या नष्ट कर देता है। आइंस्टीन ने भी कहा था, सब कुछ ऊर्जा है, और अगर बीमारी खराब ऊर्जा का रूप है तो उसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से बदला भी जा सकता है। यह अंधविश्वास नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर हमारे अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक महान वैज्ञानिक हमेशा यह मानते रहे हैं कि विज्ञान वहीं तक सीमित नहीं है जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि चिकित्सा विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का मिलन हो, क्योंकि दवा शरीर को ठीक करती है लेकिन
प्रार्थना या ऊर्जा उस चेतना को ठीक करती है जो शरीर को चला रही है। आज जिसे रेकी, प्राणिक हीलिंग या टेलीपैथी कहा जाता है, वह हमारे वेदों में वर्णित शक्तिपात और ईश्वरीय चिकित्सा का ही आधुनिक नाम है। यह विधि बिना चीरफाड़, बिना दवा के सीधे आत्मा और प्राण पर काम करती है, और जब आत्मा की ऊर्जा बदलती है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि अगली बार जब आप किसी संत की महिमा या किसी चमत्कार के बारे में सुने तो उसे सिरे से नकारे नहीं। याद रखें, मोबाइल की तरंगें भी दिखती नहीं पर काम करती हैं। ठीक वैसे ही संतों की आशीर्वाद रूपी ऊर्जा भी अदृश्य है, लेकिन उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल के लिए हमें सिग्नल चाहिए और ईश्वरीय चिकित्सा के लिए हमें श्रद्धा और पात्रता चाहिए। तर्क वहां खत्म होता है जहां से अनुभव शुरू होता है। अपनी संस्कृति और अपने इस महान प्राचीन विज्ञान पर गर्व करें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।